एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बिमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि स्टोकियोमेट्री क्या होता है और कैसे स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन के डिपेंड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो स्टोकियोमेट्री जो शब्द है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से स्टोकियन, जिसका मीनिंग होता है एलिमेंट्स, और मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजरमेंट। सो द स्टोकियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ masses as well as volume of the reactants and product present in the given chemical reaction। स्टोकियोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मासेस या फिर वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के जो कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे। तो इस कैलकुलेशंस को करने से पहले हमको क्या देखना होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन हमको दी गई है स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करने के लिए वो बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, जब भी हमको कोई भी केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पूछे जाए तो फर्स्ट स्टेप है हमारा चेक वेदर दिस गिवन रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड। ओके, अगर आप लोगों को बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना हो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, ताकि अगर आप लोगों को बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं आता तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं स्टोकियोमेट्री से। तो कोई भी अगर हम लोगों को रिएक्शन दी गई हो, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस गिवन रिएक्शन combustion of methane, in which methane gas is getting combusted and getting converted into CO2 and H2O. All these species are in the form of gas. Okay, all these species are in the form of gas. तो अभी जब हम लोग ये रिएक्शन देखते हैं तब हमको दिख रहा है कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो पहले इसको बैलेंस करना होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इस तरह से हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। ठीक है, जब भी हमको स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने पड़ते हैं तब हमको जो भी केमिकल रिएक्शन दी गई है उसको पहले ऑब्जर्व करना है कि वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। अगर वो बैलेंस्ड हो तो उसके बाद देखना है कि कौन कौन से स्पीसीज प्रेजेंट है। ठीक है, सॉलिड स्पीसीज, लिक्विड स्पीसीज या फिर गैस स्पीसीज। तो ये जो सारे स्पीसीज है ये क्या है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे लिखा है इसलिए मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे CH4 रिएक्टिंग विथ ट्वाइस O2 टू गिव CO2 एंड 2 H2O। तो ये जो है यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये क्या है, ये है कोएफिशिएंट। ठीक है, इनको कहते हैं कोएफिशिएंट, और इन केमिस्ट्री इनको कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, इनको कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ओके, और हम लोगों को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है इस गिवन रिएक्शन से, इनको कहते हैं रिएक्टेंट्स और इनको कहते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनको कहते हैं रिएक्टेंट्स और इनको कहते हैं प्रोडक्ट। और जब भी हमको कोई भी केमिकल रिएक्शन दी गई होती है वो क्या करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती है। मतलब क्या, द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इनका जो टोटल सम मिला के अगर हम लोगों ने मास निकाला वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू द इनके टोटल मास। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा सेम होना चाहिए, दैट इज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल रिएक्शन हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इनके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 1 2। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 molecule of CH4 reacts with 2 molecules of oxygen to give 1 molecule of CO2 and 2 molecules of water। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये भी कह सकते हैं, ये क्या हुआ, हम लोगों ने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ मोलिक्यूल्स। नेक्स्ट वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल्स। 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये होगा इन टर्म्स ऑफ मोलिक्यूल में। और सिंस ये क्या है, गैसियस फॉर्म में है, अवोगाड्रोस ने बताया है कि जब भी गैसेस प्रेजेंट होंगे इन टर्म्स ऑफ STP उनको हमको एक्सप्रेस करना है वॉल्यूम में, यानी कितना वॉल्यूम में, 22.4 लीटर्स। तो ये 1 मोल है तो 22.4 लीटर्स, ये 2 मोल्स है तो 44.8 लीटर्स।
ठीक है, 22.4 लीटर ऑफ मीथेन combines with 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन to give 22.4 लीटर ऑफ CO2 and 44.8 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, इस तरह से हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी बात कर सकते हैं। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हम लोगों को पहले चेक करना होता है कि वो बैलेंस्ड है या नहीं। अगर वो बैलेंस्ड है तो वहां पे ऑलरेडी क्या हो जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो जब भी हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे तब हमको देखना है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। अगर वो नहीं होगी तो उसको हमको फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना पड़ेगा, उस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, हम ये जो मोल कंसेप्ट है, ये जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है, ये हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोल मोल रिलेशनशिप, one is a mole mole relationship, another one is a mass mass relationship। ठीक है, मास का मास से रिलेशन करना है। नेक्स्ट इज अ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड फोर्थ वन इज द वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस तरह से 4 टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स है जो हम कंसिडर कर सकते हैं और हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। हम लोग कर सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, मोल मोल में हम लोग क्या करेंगे, मोल और मोल कंसिडर करेंगे कैलकुलेशंस करते वक्त। ठीक है, कितने मोल रिएक्टेंट से और हमको कितने मोल का प्रोडक्ट चाहिए, इस तरह से। और मास में हम लोग कंसिडर करेंगे मासेस का रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। नेक्स्ट है मास वॉल्यूम, जिसमें अगर कोई भी गैस प्रेजेंट हो तो उसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, हमेशा हमको उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा वॉल्यूम में। ठीक है, क्योंकि अवोगाड्रोस ने कहा है इसलिए। ठीक है, तो मास और वॉल्यूम का तब वहां पे हम लोग एक रिलेशनशिप देख सकते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम, जब सिर्फ और सिर्फ गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तब हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम का रिलेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये है हमारे स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या, जो भी केमिकल रिएक्शन दी गई है जिसमें उसके जो फॉर्मूलेज है, इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है, और जब हम उनके मासेस या फिर वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को, उनको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो चलो इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करते हैं। अब कंसिडर करेंगे और सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम्स। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या पूछा है, कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबशन ऑफ मीथेन। जो रिएक्शन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखी थी वही हमको लिखनी है। कंबशन हो रहा है मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। ठीक है, उसका कंबशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा प्रोड्यूस्ड होता है CO2 और H2O। ठीक है, ये हमको मिल गई रिएक्शन। ये हो गई स्केलेटल रिएक्शन। हम लोगों को पता है जब भी कोई भी रिएक्शन, स्केलेटन रिएक्शन और स्केलेटन इक्वेशन हम इसको कहते हैं। जो भी रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होती है उसको कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन। तो इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। क्या दिया है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, तो हम इसको कर लेंगे बैलेंस्ड और फिर से लिख लेंगे। ठीक है, ट्वाइस O2 की यहाँ पे जरूरत है क्योंकि उसके बजाय यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गई, 2 and 2 4 ऑक्सीजन और ये एक कार्बन। ठीक है, तो अब हमको क्या दिया है, वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर। हमको अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ ग्राम में, प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अगर 16 ग्राम ऑफ मीथेन का कंबशन हुआ और हम लोगों को वाटर जो मिल रहा है उसकी अमाउंट कितनी होगी, ये रिलेशन हमको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ क्या है, कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसके मासेस देखने हैं कितने हैं। तो कार्बन क्या है 16 प्लस 4 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए 16 ग्राम। तो एक्चुअल इस रिएक्शन में कितना मीथेन प्रेजेंट है 16 ग्राम। तो 16 ग्राम से कितने वाटर फॉर्म हो रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, और H2O का मास क्या है 18, लेकिन उसके मोल्स कितने प्रेजेंट है 2,
तो कितने हो गए टोटल 36 ग्राम। ठीक है, तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि अगर कैलकुलेट करना हो अमाउंट ऑफ वाटर को प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन तो वो कितना होगा। तो अगर 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रेजेंट होगा तो वो कितना देगा अमाउंट ऑफ वाटर 36 ग्राम। तो यहाँ पे कौन सी रिलेशनशिप हो गई, ये मास मास रिलेशनशिप। ठीक है, मास रिलेशनशिप हम लोगों ने यहाँ पे यूज की और हम लोगों ने क्या किया, फाइंड आउट किया, ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम लोगों ने परफॉर्म किया। ठीक है, तो हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है ये, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। यहाँ पे हमको मोल्स निकालने हैं। ठीक है, मोल्स निकालने हैं, कंबशन हो रहा है मीथेन का, यही रिएक्शन है। ठीक है, मैं ये रिएक्शन फिर से यहाँ पे लिख लेती हूँ, मीथेन का कंबशन हो रहा है। जब भी मीथेन का कंबशन होता है तब क्या मिलता है हमको, CO2 और H2O। ठीक है, जब भी अल्केन्स का कंबशन होगा तब हमको मिलते हैं CO2 और H2O, कोई भी अल्केन हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, हमको यहाँ पे निकालने हैं मीथेन के मोल्स टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। कितने मोल्स के हम लोगों को मीथेन लगेंगे अगर हम लोगों को 22 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म करना है तो। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं ये जो इक्वेशन है इसमें CO2 का एक्चुअल वेट कितना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार्बन का एटॉमिक वेट है 12, 2 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का वेट होता है 16 इंटू 2 क्या हो जाएंगे 32, तो ये हो गया टोटल 44 ग्राम। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1 मोल, ये कितने मोल प्रेजेंट है, 1 मोल ऑफ मीथेन इज गिविंग अस 44 ग्राम ऑफ CO2। ओके, अगर मुझे 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड करना होगा तो मुझे ये कितना चाहिए। ठीक है, मैंने इसको कह दिया x, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को इधर ट्रांसफर करेंगे, 22 को इधर ट्रांसफर करेंगे, रीअरेंज करेंगे इसको और मैं इसको लिख लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 1/2 और ये 1/2 मतलब कितना 0.5 मोल्स। ठीक है, तो जब 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन प्रेजेंट होंगे तब मुझे कितना मिलेगा, 22 ग्राम ऑफ CO2 मिलेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या पूछा था, मोल्स पूछा था, इसलिए मैंने मोल इस तरह से ये क्या किया, हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया। यहाँ पे हम लोगों को ग्राम्स में दिया गया था और ग्राम्स में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने मोल और ग्राम का रिलेशनशिप लगाया है। तो इस प्रॉब्लम में हम लोगों को क्या दिया गया था, 22 ग्राम CO2 कितने मोल्स ऑफ मीथेन से फॉर्म होंगे। तो हम लोगों ने ये रिलेशनशिप यूज किया, ये जो हम लोगों के पास बैलेंसिंग रिएक्शन थी इससे हम लोगों ने क्या किया, वेट दिस इज नॉट बैलेंस्ड, इन दिस वे इट इज बैलेंस्ड। ओके, ये जो रिएक्शन है हमारी, इससे हम लोगों ने लिखा कि 1 मोल CH4 दे रहा है 44 ग्राम, तो 22 ग्राम कितने मोल्स देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको रिलेशनशिप को याद रखना है और इस तरह से हमको वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करने होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल केमिस्ट्री बिमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों के पास और प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।